जयपुर से बड़ी खबर है। कल दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कल सुबह दिल्ली पहुंचेंगे सीएम। केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। प्रवासी राजस्थानी जो समारोह है उसके लिए भी बातचीत की जाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा। कल सुबह 8 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। तो कल दिल्ली दौरा, महत्वपूर्ण कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्रियों के साथ वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम सीएम का। टोंक से भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रशासन के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। नहर के पानी के लिए यहां पर किसानों ने प्रदर्शन किया है। दाकिया बांध से नहरों में पानी छोड़ने की मांग यहां पर की जा रही है। पिछले 4 दिन से धरने पर ये किसान बैठे हुए हैं। किसानों ने प्रशासन पर अनदेखी के आरोप भी लगाए हैं। 4 दिन से किसान यहां पर बैठे हुए, नहर के पानी के लिए प्रदर्शन हो रहा है। 4 दिन से किसान यहां पर बैठे हुए हैं। नहर के पानी के लिए ये मांग की जा रही है। दाकिया बांध से नहरों में पानी छोड़ने की मांग की जा रही है और प्रशासन के ऊपर यहां पर लापरवाही का भी आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाया गया है, किसानों के द्वारा लगाया गया है। जिला कलेक्टर नींद से जागो, धरने का चौथा दिवस था दाकिया बांध पे। प्रशासन अपने आप को रावण की तरह मानने लगा। उनको अभी किसानों की संख्या ये मानने लगे, 1 संख्या है, 5 संख्या है, 10 संख्या है। किसान समूह है, संख्या नहीं। किसान अन्नदाता है और मतदाता है। इसके बिना न तो राज बनता है न पब्लिक को खाना मिलता है। हम पब्लिक को खाना देने के लिए ही नहर पे धरने पे बैठे थे। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय का पुतला जलाया है और ये प्रक्रिया निरंतर आगे जाती रहेगी, क्योंकि कल का दिन छोड़ेंगे, परसों को रोज हम यहाँ के जो कैबिनेट मिनिस्टर है खंडेलाल जी, उसका जलाएंगे। क्योंकि इन अधिकारियों ने, जो मनीष बंसल है, ये क्या करता है कि इसका जो अधिकारी सिस्टम है ना, वो प्रक्रिया जो रूल का चलता है, मतलब इसने 18 नवंबर को यहाँ मीटिंग करवा ली। अध्यक्ष की सहमति, प्रशासक मेंदवास और पूर्व सीआर और किसानों के साथ मीटिंग हुई। उसमें तय हुआ था कि 25 नवंबर को नहर छोड़ेंगे। आज 29 नवंबर को ये अलग से मीटिंग करते हैं, फिर उसमें नहर नहीं छोड़ते हैं और 3 तारीख का निर्णय करते हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सूचना जनसंपर्क के सहायक निदेशक का फर्जीवाड़ा सामने आया है। योगेंद्र शर्मा की अनुपस्थिति में अन्य कर्मचारी ने हाजिरी भरी। जिला कलेक्टर ने हाजिरी भरने वाले मनीष शर्मा को निलंबित कर दिया है। कलेक्टर ने सहायक निदेशक को चार्जशीट जारी की है। बड़ी खबर बाणा से आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर सूचना जनसंपर्क के सहायक निदेशक का फर्जीवाड़ा सामने आया है। योगेंद्र शर्मा की अनुपस्थिति में अन्य कर्मचारियों ने अपनी हाजिरी भर दी। जिला कलेक्टर ने हाजिरी भरने वाले मनीष शर्मा को फिलहाल निलंबित कर दिया है। कलेक्टर ने सहायक निदेशक को चार्जशीट जारी कर दी है। राजस्थान में पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर जन आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं विधायक सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं तो कहीं ग्रामीण टावर पर चढ़कर विरोध जता रहे हैं। मुख्यालय बदलने पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। देखिए रिपोर्ट। बाद में राजनीतिक पंचायत पुनर्गठन पर फूटा गुस्सा, फैसला बदलने के लिए प्रदर्शन। राजस्थान में पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर जगह जगह आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में लोगों ने कलेक्टर के सामने अपनी नाराजगी जताई है। बांसवाड़ा में विधायक अर्जुन सिंह बामनिया ने पंचायतों के पुनर्गठन, समस्यान और पुनर्सीमांकन प्रक्रिया में अम्बापुरा क्षेत्र को नई पंचायत में शामिल नहीं करने पर आपत्ति जताई। पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा, करीब 70,000 की जनसंख्या को लंबे समय से बेहतर प्रशासनिक सुविधा और पंचायत स्तर पर प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। इस क्षेत्र की जनता के साथ में मतभेद हो रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आबापुरा की जनता के साथ में कुटाराघात कर रहे हैं। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे के पास ग्राम पंचायत सामेर को नवगठित पंचायत समिति खाचरियावास में जोड़ने के फैसले के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। सरपंच प्रतिनिधि समेत कई समाज सेवी करीब 8 घंटे तक टावर पर चढ़े रहे। ग्रामीण ने धरना देकर सामेर पंचायत को पलसाना पंचायत समिति में ही रखने की मांग की। वो पंचायत समिति पलसाना में
पहले हम थे और उससे हटा के हमारे को खतरवास में डाल दिया। इसी मजबूरी कारण से हमने एक जोखिम उठानी पड़ी। मामले की जानकारी पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद प्रदर्शनकारियों को टावर से नीचे उतारा। वहीं नागौर के डेगाना उपखंड क्षेत्र की इटावड़ा भोजा ग्राम पंचायत मुख्यालय को यथावत रखने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि 2011 की जनगणना के आधार पर इटावड़ा भोजा को ग्राम पंचायत घोषित किया गया था, लेकिन बाद में राजनीतिक कारणों के चलते पंचायत मुख्यालय को बदलकर सूरपुरा कर दिया गया। इस बदलाव के कारण 2 राजस्व ग्राम इटावड़ा भोजा और इटावड़ा लाटखानी की अनदेखी की गई। राजनीतिक कारण भी बना, इसी कारण ये ग्राम पंचायत बदलकर सूरपुरा कर दी गई, जिसमें हम पूरे ग्रामवासी इसमें विरोध करते हैं और आने वाले समय में हम आंदोलन भी करेंगे और हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। यह हमारे गांव को पंचायत बनाया जाए, संपूर्ण ग्रामवासियों की मांग है और हम आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आंदोलन करेंगे और आगामी चुनावों का बहिष्कार भी कर सकते हैं। तो वहीं अलवर में रामनगर ग्राम को जामडोली पंचायत से अलग कर लादिया पंचायत में शामिल किए जाने के फैसले के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीण मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत पुनर्गठन के दौरान बिना किसी जन सुनवाई, नियमों की पारदर्शिता और ग्राम सेवियों की सहमति के ये किया गया है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। और वो हमारे जो रामनगर गांव है उससे 14 किलोमीटर दूर है, बीच में पहाड़ भी है, वहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत है। और हमारे जो रामनगर है उसमें लादिया गांव से वोटर भी ज़्यादा हैं, लगभग 50% वोटर ज़्यादा हैं। और क्षेत्रफल दृष्टि से देखा जाए तो रामनगर बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसको हमारे जो रामनगर के लोग हैं उनके साथ अन्याय किया है। ग्रामीणों की मांग है कि पंचायत पुनर्गठन को नियमों, जन सहमति और भौगोलिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए फिर से विचार किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। हमारे गांव की तरफ अफसर राजस्थान में पंचायत चुनाव टलने का असर अब सीधे ग्रामीण विकास पर पड़ने लगा है। हालात ये हैं कि केंद्र से मिलने वाला करीब 3000 करोड़ का फंड अटक गया है। स्वच्छता से लेकर सड़क और पानी तक के काम रुक चुके हैं। ऊपर से प्रधानों और जिला प्रमुखों का कार्यकाल भी अब खत्म होने जा रहा है। ऐसे में पूरे प्रदेश के प्रधान आज जयपुर में डेरा डाल दिया है। देखें रिपोर्ट। चुनाव में देरी का झटका, पंचायतों का फंड अटका। जयपुर में प्रधानों ने डाला डेरा, मंत्री से की मीटिंग। पंचायतों के विकास कार्य रुके, कई प्रोजेक्ट अटके। प्रदेश की 325 के करीब पंचायत समितियों के प्रधानों का कार्यकाल 10 दिसंबर को खत्म होने वाला है। प्रधान कई दिनों से सरपंचों की तर्ज पर प्रशासन लगाने की मांग कर रहे हैं और चुनाव में देरी के चलते केंद्र ने पंचायतों के 3000 करोड़ रुपए रोक रखे हैं। ऐसे में झुंझुनू समेत प्रदेश भर के प्रधानों ने मोर्चा खोलते हुए जयपुर में डेरा डाल दिया है। प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सुंडा की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर और CMR में अधिकारियों से मुलाकात की। सुंडा ने कहा कि पंचायती राज में 3 स्तर की व्यवस्था है, जिसमें सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख हैं। सरपंचों का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें प्रशासक लगाया गया है। इसी तरह प्रधानों और जिला प्रमुखों को भी कार्यकाल पूरा होने पर प्रशासक लगाया जाए, जिससे ग्रामीण विकास लगातार चलता रहे। उनका कहना है कि अगर कुर्सी पर प्रधान और जिला प्रमुख नहीं होंगे तो काफी काम ठप हो जाएंगे और पंचायती राज में जन प्रतिनिधियों की भूमिका भी खत्म हो जाएगी। सभी साथी एक ही मांग कर रहे हैं, जिसपे बड़ी पॉजिटिवली अधिकारियों ने चर्चा की है और CM साहब के पास भी बात पहुंचाई है कि पंचायत राज एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है। या तो समय पे चुनाव कराए जाए, अगर चुनाव नहीं करा पा रहे हैं तो उस स्थिति में 10 दिसंबर को समाप्त होने वाले जो प्रधानों का कार्यकाल है, जैसे सरपंचों को प्रशासक लगाया गया है, उन प्रधानों को और जिला प्रमुखों को भी प्रशासक लगाया जाए, ताकि जो पंचायत राज की व्यवस्था ये चरमराए नहीं हो। दरअसल केंद्रीय वित्त आयोग की स्पष्ट गाइडलाइंस है, जो राज्य समय पर पंचायत चुनाव नहीं कराते हैं उन्हें फंड जारी नहीं होगा। ऐसे में राजस्थान में चुनाव समय पर नहीं होने से केंद्र ने पंचायतों के 3000 करोड़ रुपए रोक दिए हैं।
केंद्रीय वित्त आयोग से 2024 से लेकर 2025 की पहली किस्त 1300 करोड़ की जून जुलाई में और 1800 करोड़ की दूसरी किस्त नवंबर में राज्य सरकार को मिलनी थी। वित्त आयोग ये राशि जनसंख्या के हिसाब से देता है, ऐसे में यह राशि घटती बढ़ती रहती है। वहीं अब फंड नहीं मिलने से विकास और सफाई जैसे काम बंद हो गए हैं। काम ना होने पर सरकार ने 100 से अधिक पंचायतों में प्रशासकों पर एक्शन भी लिया है। 25 प्रशासकों को बर्खास्त किया गया है। फिलहाल SIR से पहले चुनाव संभव नहीं है और OBC प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट भी आनी है। ऐसे में मई जून तक पंचायत और निकाय चुनाव होने के आसार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बीकानेर में अब हल्की सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम को सर्द हवाओं के चलते तापमान में गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में शहर में रैन बसेरों की शुरुआत हो गई है। संभाग के सबसे बड़े PBM अस्पताल में चल रहे रैन बसेरे में व्यवस्था का रियलिटी चेक किया गया। मैंने लगभग 25 साल से ये व्यवस्था कर रहा हूँ मारवाड़ जन सेवा समिति की तरफ से, और 7 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये गोमा देवी चमड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट। तो उनके साथ मिलके अब हम 7 साल से ये टेंट लगा रहे हैं। लगभग 300 आदमी यहाँ रोज के सोते हैं और जन सहयोग से हम सुबह चाय और बिस्किट लगभग 1200 आदमी 1000 आदमियों के लिए व्यवस्था करते हैं हम। तो ये गर्म कपड़े वगैरह सब गर्म कपड़े निःशुल्क, जो गद्दे वद्दे हैं वो सारे निःशुल्क देते हैं लोगों को। एक आधार कार्ड जरूर लेते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं, उनके एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद वो दे देते हैं। फिर वो सुबह वापस हमें जमा करा देते हैं। राजस्थान में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अब निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। भारत निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम की तारीख भी 1 सप्ताह बढ़ाते हुए संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फर्जी, डुप्लीकेट, मृत, शिफ्टेड और अब्सेंट जैसी श्रेणियों में पाए गए गलत नामों पर आयोग इस बार FIR दर्ज कराने की तैयारी में है, जिससे मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके। जिसको लेकर राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। SIR की प्रक्रिया को लेकर के जिस तरह से राजस्थान में लगातार काम जारी है, सियासी लोग इस पूरे मामले को लेकर के वार पलटवार भी कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की वास्तविक स्थिति क्या है, राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त हैं हमारे साथ में मौजूद हैं, नवीन महाजन, बातचीत करते हैं। सर, बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, पूरे देश के अंदर करीब करीब चल रही है, राजस्थान में बड़े पैमाने पर काम जारी है, कई तरह के अनुभव और कई तरह की बातें और दावे सामने आ रहे हैं। अभी क्या वर्तमान में स्थिति? देखिए, अब जब वर्तमान में हम बात कर रहे हैं तो राज्य में 97% 97% जो डिजिटाइजेशन का काम है वो मुकम्मल हो चुका है, और जो 3% का जो शेष काम है ये भी 2-3 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक अच्छी चीज़ जो राजस्थान के कंटेक्स्ट में मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि हम शुरू से ही इसमें अग्रणी रहे, और मैपिंग जो इसका एक महत्वपूर्ण पहलू था, जिसमें आज का मतदाता, पिछली जो मतदाता सूची जब SIR हुआ था, जैसे हमारे प्रदेश में 23 साल पहले हुआ था, तो उसके साथ जुड़ाव इस्टेब्लिश करना था। तो हम मैपिंग में भी बहुत ही अच्छी उपलब्धि पे आज हैं। 92% हमारे जो वोटर्स हैं अब मैप्ड हैं। इसका अभिप्राय ये है कि मात्र 8% मतदाता ऐसे होंगे जिनको आने वाले चरण में दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता रहेगी। 92% मतदाताओं को राजस्थान में पूरे SIR के दौरान एक भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए जोधपुर से आपको खबर बताते चले, जहां अज्ञात व्यक्ति ने एक खड़ी मोटरसाइकिल में आग लगा दी। आग भड़कने के बाद जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाले श्रवण कुमार की नींद खुल गई। बाहर निकलकर उन्होंने मोटरसाइकिल को जलते देखा और तुरंत घर वालों और पड़ोसियों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। मोटरसाइकिल के मालिक को भी घटना की सूचना दी गई। घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
और चलिए जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां अधिवक्ता के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जहां अधिवक्ता के साथ पुलिस का दुर्व्यवहार सामने आया है। बयान लेने वाले स्टाफ की वर्दी को लेकर सवाल किया। दरोगा ने गुस्से में कहा कि इसे 151 में अंदर डालो। दरोगा पर धमकी देने का आरोप अधिवक्ता ने लगाया है। तो बड़ी खबर जोधपुर से इस समय सामने आ रही है। अधिवक्ता के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बयान लेने वाले स्टाफ की वर्दी को लेकर यहां पर सवाल किया गया था और इसी पर ही दरोगा गुस्सा गए और गुस्से में उन्होंने कहा कि इसे 151 धारा के तहत अंदर डाला जाए। वहीं दरोगा पर धमकी देने का आरोप अधिवक्ता के द्वारा लगाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त ही जोधपुर में। अधिवक्ता के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार का ये पूरा मामला, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वकीलों ने दरोगा पर धमकी देने का आरोप लगाया है। अधिवक्ता के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार का ये पूरा मामला है। जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। वर्दी नहीं है। तुम कौन होते? मैं नागरिक होने के नाते मेरे पास अधिकार है इनको पूछने का। ऑन ड्यूटी हो गए, इनके पास है ही नहीं, वर्दी नहीं है और ऊपर से बयान लोन ले रहे हैं बिना वर्दी के। तेरा खोपड़ा खराब है क्या? तमीज से बात करो, फिर पहले तो तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा। ये क्या तरीका है इनका? अंदर आ जाओ, धमकी दे रहे मेरे को। ठोका पिंदा नहीं करते अंदर। ये तो नरेंद्र सिंह जी। दूसरी बात की वर्दी का है, ऑन ड्यूटी हो गए, वर्दी नहीं है। तुम कौन होते? मैं नागरिक होने के नाते मेरे पास अधिकार है इनको पूछने का। ऑन ड्यूटी हो गए, इनके पास है ही नहीं, वर्दी नहीं है और ऊपर से बयान लोन ले रहे हैं बिना वर्दी के। तेरा खोपड़ा खराब है क्या? तमीज से बात करो, फिर पहले तो तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। कैसे क्या सिखा दोगे? पहले तो आप तमीज से बात करो सर। तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा? नहीं, पहले तमीज से बात करो, तू तड़ाके से बात मत करो मेरे से। उदयपुर के बड़ा गांव सैटेलाइट हॉस्पिटल के डॉक्टर अशोक शर्मा को हटाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आज जब अशोक शर्मा सैटेलाइट हॉस्पिटल रिलीव होने के लिए पहुंचे तो वहां पहले मौजूद लोगों की भीड़ ने अस्पताल के बाहर हंगामा शुरू कर दिया और छोटे छोटे के साथ डॉक्टर अशोक शर्मा के समर्थन में अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। देखिए रिपोर्ट। डॉक्टर पर कार्रवाई, भीड़ सड़कों पर आई। डॉक्टर को हटाने पर जनता का हंगामा, फॉलोअर्स की फौज बनाम सिस्टम। डॉक्टर अशोक शर्मा की सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग है और इलाज के दौरान बनाए गए उनके रील वीडियो काफी चर्चा में रहे हैं। आज जब डॉक्टर शर्मा रिलीव होने हॉस्पिटल पहुंचे तो अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। महिलाओं की संख्या ज्यादा थी और छोटे छोटे बच्चे भी उनके समर्थन में धरने पर बैठे। डॉक्टर अशोक शर्मा खुद भी हॉस्पिटल में बैठे और बताया कि ये भीड़ पैसे या गाड़ियां भेजकर नहीं आई, बल्कि लोग स्वेच्छा से उनके समर्थन में आए हैं। उन्होंने कहा कि मरीजों की सेवा करना उनकी प्राथमिकता है और प्रशासन का आदेश मिलने के बावजूद कुछ मरीजों का इलाज पूरा करना जरूरी था। मेरे को केवल जयपुर निशा आपने यदि ऑर्डर दिखाओ, एक लाइन का ऑर्डर था कि आपको ड्यूटी जयपुर में देनी है, तुरंत प्रभाव से ड्यूटी देनी है, कार्य मुक्त नहीं होना है। कार्य मुक्त का कहीं नहीं लिखा हुआ था। आज जिस तरह से आज जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं आपके फेवर में, इसको किस तरह से देख रहे हैं? मैं सबसे बड़ी बात है, मैं यहाँ आया हूँ, मेरा ये जो पार्टियां धरना प्रदर्शन करती है, भीड़ को लाती है, इनसे आप खुद पूछो ये कैसे आए हैं। ये आप लोग क्यों आए हो यहाँ पे, क्यों आए हो? अरे मैंने बुलाया है क्या तुम्हें? मैंने बस भर के बुलाई है क्या? मैंने कहीं जीपे लगाई है क्या? सारे जवाब आपको जनता देगी। वही भीड़ में मौजूद लोगों का कहना है कि डॉक्टर अशोक शर्मा एक कुशल चिकित्सक हैं और गरीब मरीजों की हमेशा मदद करते रहे हैं। उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को लोग बेबुनियाद मानते हैं।
कई ऐसे मरीज भी पहुंचे जिनका वर्षों से इलाज डॉक्टर शर्मा कर रहे हैं। आप हमारे लिए भगवान है, ठीक है ना, और ये यहाँ से नहीं जाना चाहिए। और इतने लोगों का इलाज, आज एक बात है, ये पैसे दे के भीड़ थोड़ी बुलाई गई है। कहाँ से आए ये लोग, पूछो आप इनसे, कहाँ से आए, क्यों आए यहाँ पे, पैसे दे के थोड़ी बुलाया इनको। बताया जा रहा है कि कुछ भाजपा पदाधिकारियों ने डॉक्टर शर्मा के खिलाफ शिकायतें सरकार को भेजी थी। अस्पताल के बाहर जुटी भीड़ ने स्पष्ट किया कि ये समर्थन स्वेच्छा से है और लोग डॉक्टर के कुशल इलाज और सेवा भाव के कारण उनके साथ हैं। विरोध प्रदर्शन देर तक जारी रहा और नारेबाजी का माहौल बना रहा। बता दें कि छोटे छोटे बच्चे भी उनके समर्थन में खड़े हैं। बच्चों का कहना है कि हम डॉक्टर शर्मा को छोड़ने नहीं चाहते, वह हमारे लिए हमेशा अच्छे रहे। भी लगा है कि अशोक जी सर टाइम से नहीं आते, टाइम से जाते नहीं और अशोक जी सर के जो भी पैसे आते हैं वो सब गौशाला में जाते हैं और गरीबों के ऊपर खर्च होते हैं, नानी की वो खर्च करते हैं। अशोक जी सर की क्योंकि सर को हम नहीं जाने देंगे, सर हमारे फ्रेंड है। डॉक्टर अशोक शर्मा के हटाए जाने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है।